राम जी ने दोनों हाथों का प्रयोग किया, लेक चढ़ावा खींचा, ऐसे खींचा होगा तो एक हाथ प्रतिंचा में था और दूसरा हाथ धनुष में, ऐसे तो होगा। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों हाथों का प्रयोग है, लेकिन ध्यान से ये देखना है कि प्रतिंचा में कौन सा हाथ है और धनुष में कौन सा। प्रतिंचा में दाहिना हाथ और धनुष में बायां हाथ। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ अनुकूल होता है और वाम शब्द का अर्थ प्रतिकूल होता है। जैसे लोग कहते हैं कि विधाता दाहिने हैं तो विधाता अनुकूल है, चंद्रमा दाहिने हैं, विधाता वाम और विधाता प्रतिकूल है। तो जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम के दाहिने होते हैं या राम के अनुकूल होते हैं या राम जिनके अनुकूल होते हैं, तो प्रतिंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम के वाम होते हैं, राम के प्रतिकूल होते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। झूठ आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ईश्वरी से समान कृपाली सब पिराग पुरानो ये झूठे ही टूट गयो। अति जीरन भ्रातृ ने ताज नयो कर जानो, काछति राम भयो कहिने, अब वेद कृपा कर नाथ बखानो, छाछ दिखावत नैन सुधोरत भय नहीं को पुराना विषय आ गया। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ये जो शब्द एक आया था, लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी क्रोध करना ठीक नहीं है, इसमें बुद्धि जो है माने विवेक काम नहीं करता है, राजमात्र सामर्थ्यवान यही क्रोध करता है। तो सामर्थ्यवान क्रोध करता है तो विवेक जो है उसके बस में होता है। जैसे शंकर जी ने क्रोध किया, सौरभ पल्लव मदन विलोका भय लक्ष्मण ने क्रोध किया है, माखे लखन कुटी नहीं भाऊ है, लखन सको वचन जब बोले जगबलाई में दिक्कत चोले। शंकर जी ने क्रोध किया, तुमने क्रोध किया, मैंने क्रोध किया, जनक ने किया, बोले जनक रोष जल साने, जनक ने भी क्रोध किया, कपिल मुनि ने क्रोध किया, दुर्वासा ने क्रोध किया, विश्वामित्र ने क्रोध किया, यहाँ तक भगवान विष्णु ने भी क्रोध किया। क्रोध सबने किया, लेकिन जो सामर्थ्यवान होता है अगर वो क्रोध करता है, विवेक माने बुद्धि उसके बस में होती है, इसलिए उसका विनाश जल्दी होने वाला नहीं है। परशुराम जी के अभिनय पर खुश होकर के सौरभ दीक्षित पर राधों की तरफ सामाजिक धनुष का टूटना, उसका प्रयोग, उसका प्रयोजन है ना, कैसे समाज के अंतर्गत दिया गया, लेकिन जिसमें शास्त्र ने उसे बताया, आचार्यों ने कहा, व्यास क्या कहा, धनुष तोड़ने वाला जब धनुष की ओर चला तो उसने सारी क्रियाएं पहले की है, और वो क्रियाएं कौन सी है, तो कहा और चढ़ावत मैंने डोरी चढ़ाई थी, लेती चढ़ावत फिर तो इस दृश्य को किसने देखा, क्या समाज के किसी व्यक्ति ने देखा, तुमने काहू न रखा और देखी सब उठा। इस दृश्य को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस क्रिया को लक्ष्मण इसलिए बता सकता है क्योंकि लखन रघुवंश बड़ी समाज नहीं देख रही थी, लेकिन लक्ष्मण सब देख रहा था। लखन लखऊ रघुवंश बड़ी इसका प्रभाव इसके आप में है, जिस ब्रह्मांड को उसने पैदा किया उस ब्रह्मांड को इसने दबा लिया।
ब्रह्मांड बनते कैसे? रचई रचई जासु अनुशासन माया, उसके अनुशासन से, उसकी आज्ञा से ब्रह्मांडों की रचना माया करती है। ब्रह्मवाणी में कहा माया अध्यक्षेर प्रकृतिम सुवते सचराचर, सारे सचराचर का वो जन्म देता। आपने कहा कि रेत चढ़ावत इज्जत गाड़े काम न रखा, अच्छा जब किया गया, चढ़ाया गया और खींचा गया तो ये कहा लिखा गया काम न रखा, किया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया तो ये काहू न रखा, तो फिर कैसे लिखा? जब का रोशनी चली गया। हाँ ठीक कह रहे हैं, रोशनी से उसी के नीचे बहुत, जिसने कहा है उसको साधुवाद, किसने कहा? ये सब लोग कह रहे रोशनी चली गई, ये सब कह रहे हैं। आप समझ रहे हो नहीं कि हमारा न समझो नहीं कि समझ लो। एक प्रयोग हुआ था, क्या थी, क्या हुआ था? ये चढ़ाया गया क्या बता मिले जी मैं जब लया तब तो दामिर माने बिजली, रोशनी चली गई, रोशनी चली गई, रोशनी के चक्कर में उतरा बिजली, बिजली चमकती है और चमकने के बाद तुरंत थोड़ा प्रकाश हुआ। अब प्रकाश में जिनकी आंखें ठीक ठीक खुली थी उन्होंने देख लिया, अब तुम्हारी तरह के राहों ने देखता है तो बाकी हो जाए। अब जब देखिए बिजली चमकती है तो का तो समझे का के ऊपर नहीं आ वो दूसरे हैं। अब देखिए जब बिजली चमकती है तो ये स्थिर नहीं होती, दामिनी चमके रही घनमाई, आकाश में बिजली चमकती है लेकिन वो स्थिर नहीं होती। उसी प्रकार एक बात हमें बता रहे जो धोखे में रह रही ना, जैसे बिजली का चमकना स्थायी नहीं है, ऐसे तुम्हारे खल साथी देख लो हमारा साथी बता दिए मैंने खल साथी वो भी परशुराम, और परशुराम का जीवन है दुष्टम क्षत्रम वो, और परशुराम का जीवन है पवित्र है साधु नाम बिना साथ हमें खल का साथी बताता है। धनुष तोड़ने वाला चाहे कैसा हो टूट गया है, जब संग्राम जाता दिन मुशीब क्या को ग्लास बनाऊंगा और छीनूंगा धनुष से मार भरूंगा, या मैं समझाता हूँ समझ जाओ कसरत के नंगल नहीं परशुराम लगे होगा। अब दूसरा नाम धरा ले परशुराम की जगह कैसे करिए भैया नहीं कर पाएंगे तो परशुराम ना कहूंगा। अब बताओ जरा कौन राम कहियो एक भक्त ने खुश होकर के 50-25 अब देखो कितनी गर्मी आ गई, बढ़िया दर्शन चल रहा था, बढ़िया आध्यात्मिक चिंतन चल रहा था, हमें मालूम था कि हमारे पीठ बाकी रह गई है और हमें सुना रहे हो ये जाओ मंदिर में घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथावाद की करो, कहाँ सब लोग आले मिलाने घूम रहे हो, नहीं जिस समय धनुष उठावेंगे दिखाई नहीं पड़ोगे कर कर लेंगे, भाग जाओगे तकने से नहीं तो था कभी घंटे बनाऊंगा बड़ी शान से की देख रहे हो सभा आपको दबाव जोर से धड़कन मची, हमें लगता गंगा की व्यवस्था न करनी पड़ी। से घंटे बनाऊंगा बड़ी शान से की देख रहे हो शराबत बिछन में बिठाऊंगा सरासर धनुषवार घर इतनी ऊर्जा है कि सबसे नहीं समझ में क्या कर रहे हैं। चक्कर में कर रहे लोग भाभी लोग समय पड़ेगा मुकाबला के दशरथ के नाम से
करते नदी रहो, फिर रहे हो तो फिर युद्ध करो छत्री के। अब मेरे मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको बुलाया है। संग्राम के ताबीर मुर्शी शर्मात लेकर को ग्रास बनाऊंगा और छीनूंगा ये खलपान मिठा से मार बनाऊंगा। चलिए मेरे भी मन भाया है और देखेंगे कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। नहीं, वो तो तुम्हारा शरीर बता रहा हो कि मैया ने दूध पिलाया। गुड्डू तिवारी जी की तरफ से भगवान परस अभी अभी इनको इनकी पढ़िएगा तो फिर आपको आनंद मिलेगा। चलिए आया है, देखेंगे कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। आपके दूध पीने में हमारे दूध पीने में थोड़ा अंतर। क्या अंतर है? आपको दूध पूरा पूरा मिला। बिल्कुल मिला है, कोई बंटवारा नहीं। हमारे में तो है। तुम्हारे में क्या है? महतारी एक लड़का दूध ओह, बंटवारा ना होगा। ये बात हमारे जुड़वा हो तो जुड़वा आधा ना मिलेगा। ये बात पहले बता दे। पहले तो हम बता देते, पहले क्या बताना, पहले बता देते, पहले बता देते, पहले बता देते। हमने 19 तारीख को पहले बता दिया था कि टूटने वाला है, जाओ बता दे। और हमारे यहाँ बंटवारा ये है कि माता सुमित्रा है और लक्ष्मण शत्रुघ्न तो बंटवारा नहीं, लेकिन मैया ने तो दूध पिलाया है। धिक्कार है कि आपने मैया का दूध न जाए। माता 9 महीने कोख में रखती है और संतान पैदा हो माता ही का स्वाहा करती है। हे दुर्गा मैया, ऐसी संतान न हो तो चलती स्वाहा। मेरी माँ ने पिलाया, पुत्रवती नहीं कहूंगा, युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत, नटन बाल भर पीलन के पाव उठे न पिपील का सो पीलन के करे पर्वत ना हिले है दीपक की ज्योत सो। पूरे गांव में फंसे होगा ना, मल्लो ये तो बहुत बढ़िया करते न मारो। पील का सो पीलन के करे पर्वत ना हिले है दीपक की ज्योत सो, सूर्य ना मलिन हो मटिया मेरा सोच रहे हैं। विप्र के पुत्र थारे ना धनुष्वाण पृथ्वी आकाश एक माँ तुले है, फरसा दिखाओ कोप करी बार बार रघुवंश सिंह के छोड़ा। ये क्यों लगाए हो? मध्य प्रदेश को ठोकर मारे हृदय स्तंभ। और मेरे जीवन में धोखा है। क्या है? आइए मेरा जीवन व्यासी में कर्म की धरती पर खड़ा हुआ। मेरा जीवन मेरा चलना कैसा है? मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। ये पियापान यह परसल ये हमने कहा धनुष उठाऊंगा, तो पंडित जी ने भी छोड़ दिया, गाना शुरू कर दिया। धनुष उठाया नहीं था, उठाऊंगा कहा था तो गाना शुरू हो गया, और शायद उठा ला मैं तो गाने के बाद नाचना शुरू कर दिया। चलो रास्ते पर चलने वाले हैं आप, तो मैं भी एक मार्ग आपको पुरानी परंपरा से याद दिखाऊंगा। मैं कठिन
और लखनलाल जी के चरणों में 10 रुपए की मुद्रा है, उमेश सविता जी के द्वारा आई हुई है, सभी उनका धन्यवाद करता हूँ। चलिए एक परिभाषा और दे रहा हूं, बड़ी विचित्रता, बड़ा आश्चर्य, बड़ा विरोध और हिंदी साहित्य का एक अलंकार। क्या एक परिभाषा जो मैं आपको दे रहा हूं, अवश्य हिमशैल हूं, हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, पिघलता नहीं। यद्यपि हिम का गुण पिघलना है, लेकिन यही विचित्रता है, यही आश्चर्य है, यही विरोध है। और महाराज यही हिंदी साहित्य का एक अलंकार है। हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं। हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं। स्वर्ग का देव, मैं स्वर्ग का देवता नहीं, स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ, एक सामान्य मनुष्य, परिपूर्ण परहित पर स्वयं को कमी हूँ। देखिए कैसा अलंकार, एक और शब्द है परिपूर्ण, पूर्ण नहीं परिपूर्ण, और दूसरी ओर कमी, दूसरे के लिए परिपूर्ण, अपने लिए कमी। सुलगता तो हूँ, सुलगता 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 सुलगता, सुंदर लगता, एक सुलगने के अर्थों में, एक सुलगता सुंदर लगने के अर्थों में, और एक नाम भी हमारा सु से प्रारंभ होता है। सुमित्रानंदन, उनका सुरेश की ओर ध्यान नहीं क्या कहा? सुमित्रा नंदन, सुमित्रानंद, सुष्ट मित्र सुमित्रा, सुष्ट मित्र सा सुमित्रा, तो सुमित्रानंद। सुलगता तुम पर धुआं मैं नहीं हूँ, बड़ा स्वच्छ जल से कुआं मैं नहीं हूँ। सुमन हूँ, सुमन हूँ मगर विप्र खिलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ। चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ, और बनाता बहुत पर विधाता। कितने बनाए, कितनी रचना है, पर विधाता थोड़ी। बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ, कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल शिवाकांत मिश्रा जी शास्त्री जी के द्वारा जरूरी और अनूप कुशवाहा जी की तरफ से 25-25 रुपए की मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों पे अर्पित की गई है। सभी तो उनका हार्दिक अभिनंदन। 21 मुद्रा गुप्तदान भार्गव परशुराम जी के चरणों में व लखनलाल जी के चरणों में सादर समर्पित। हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, वही ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। हिम माने बर्फ, शैल माने पर्वत। हिम का कार्य है पिघलना, बर्फ का कार्य है पिघलना। सूर्य की दृष्टि, सूर्य की किरणें जब बर्फ रूपी पहाड़ में पड़ती है तो धीरे धीरे करके बर्फ रूपी पहाड़ भी पिघलने लगता है।
हिमशैल मुंह पर पिघलता नहीं। आने वाले को सबने देखा रास्ता, पर जाने वाले को किसी नहीं देखा। कब कहां कैसे कौन चला जाए ये कोई नहीं जानता। बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े वीर धरती पर आए, आकर के चले गए। मैंने देखा है वैसे, क्या देखा मैंने? काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी में कितनों भी सयानो जाए, पर एक सीट लागी है तो लागी है तो लागी है तो लागी है। काजल की कोठरी में यदि कोई प्रवेश करेगा तो काजल अपना प्रभाव निश्चित रूप से उसे दिखाएगा। एक हथेली पर लिया गया काजल और दूसरी हथेली से यदि उसे स्पर्श किया जाएगा तो निश्चित रूप में काजल वह अपना प्रभाव दूसरी हथेली में भी दिखाएगा। मैंने आने वाले को मैंने देखा, पर जाने वाले को किसी नहीं देखा। कब कहां कैसे कौन चला जाएगा ये कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े वीर धरती पर आए, आ करके चले गए। इसी का नाम है जब। जा मने जन्म लेना और का मने गमन करना। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया तो बांधा गया जमीन। संसार का प्राणी जब धरती पर आता उसे ये नहीं मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। आकाश से एक बूंद धरती की ओर चलती है और मित्रों वो धरती पर जब आती है तो मिट्टी में मिल जाती है। इसी प्रकार ये जीव जब धरती पर आता मां के गर्भ में 9 महीना रहता, लेकिन जिस समय धरती में आता वो नहीं जानता है मैं कहां था और कहां आ गया था। उस कवि ने कहा व्यासी, भूमि पर कभा और धार पानी, भूमि पर कभा ये धार पानी, ये जगती महिमा उस कवि ने कहा धीरे धीरे करके ये माया अपने बंधन में कसती है और धीरे धीरे ये जीव जब बड़ा होने लगता तो आवाज लगाता, मैं अरुमोर, मैं अरुमोर ये तोड़ माया जे बस किन्हे जीव निकाया, जे बस किन्हे जीव निकाया। क्योंकि मैं और मोर तोड़ता है माया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी, ये मेरी माता, ये तेरी माता। इसी का नाम है। उस कवि ने जो पंक्तियां लिखी व्यासी, मैं रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा, मैं उससे पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा भैया कहां जाओगे? उसने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पंडक की याद आती है। मैं थोड़ा पानी और पहुंचा। मैंने एक व्यक्ति से पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। तीसरे व्यक्ति से मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, अब मुझे मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा नदी वही है, पानी वही है, स्थान वही है, प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है, ये भी वही है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति 4 जनों के कंधे पर आ रहा था। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हुए एक मेला चला आ रहा था। ऐसा वहां मेला चला आ रहा था, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। उसी नदी के किनारे आया जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा प्यासा व्यक्ति पानी को जो पीता है उसका नाम है पंडक। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो व्यक्ति जब मेरे स्नान कराया गया, लकड़ियों पर सजाया गया, आग लगी, धुआं उठा। मैंने कहा इसी का नाम है मरघट। स्थान वही है, नदी वही है, पानी वही है,
पीसा, और वो प्यासा व्यक्ति जब पानी को पीता है तो उसका नाम पड़ जाता है बंधन, लेकिन जब मर करके मित्र उसी जगह आता है तो उसका नाम पड़ जाता है मरघट, उसी का नाम है सुशांत। भगवान परशुराम जी के चरणों में सब आपने कालिक से लेकर के और पनघट से लेकर के अंत तक मरघट तक की यात्रा करा। कालिक बोले तो कहीं ना कहीं कालिक लग जाएगी। देखिए सदुपयोग और दुरुपयोग दो चीजें होती हैं। कालिक है कालिक, लेकिन उसका साधु पुरुष सदुपयोग करते हैं और कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, हाथ काला कर लेते हैं। सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है? क्या बात है? धूम कुसंगति कालिक हो, कुसंगति से कालिक होई, लेकिन उसी कालिक से महापुरुष लिखिए पुराण मंजू मसीह उस कालिक का सदुपयोग करते हैं, स्याही बना लेते हैं और बड़े बड़े पुराणों की उसी से रचना करते हैं। सदुपयोग और दुरुपयोग। अब व्यक्ति अपने जीवन का सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है? माया के चक्कर में पड़ गए पंडित जी। ये माया 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 आप तुम्हारे गुरुदेवों नहीं बचे। शिव विरंचित मोही को है बपुरा, ये शंकर ब्रह्मा तक को प्रबोधन करती है और शिव चतुराल में तो अपर जीव सामान्य मनुष्य की बातें छोड़ दो के ही लेखे माही। इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? कोई साधन? क्या साधन है इससे बचने के लिए? कहा माया भगति सुनो तुम्हें दो और नारी वर्ग जाने सबको, लेकिन माया भक्ति दो नारियां हैं। भक्ति ही साने कूले में घूराया और पाते जगाओ बताओ कि करी न सके कछु निजे प्रभुताई और कही दिलोक माया सकू। बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त हरण कर लेती है, जो ज्ञानी ने कर चिताया और बरेयाली देखो विमोह बस बचे नहीं माया कोई। चाहे ज्ञानी तापस सूर कभी को देख में आगा, चाहे कोई नहीं बच पाया। बचने का एक साधन है, सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिना। बिना राम की कृपा से, बिना राम की कृपा के इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो शरण आओ, भक्ति युक्त जीवन बिताओ, माया सच्चाई जाएगी, अपने आप सब सुशित हो जाएगी। क्यों? ये माया नारी और भक्ति नारी। तो पुरुष नारी को देख करके विमोहित हो सकता है, लेकिन ये भक्ति नारी होगी और माया भी नारी है तो मोह न नारी नारी के रूपा अपन नगार यहाँ चरित्र जीवन व्यतीत करना है, जीवन की सच्चाई से अवगत हो रहे हम। ये संसार माया का बना हुआ है, इससे छुटकारा पाना है, भगवान की शरण जाना है। एक महापुरुष की रचना मैं आपको सुना रहा हूँ। मिट्टी मिट्टी काली पीली हरे
चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी है लीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी है लीला। पंडित जी, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सबके भीतर स्वयं छिप गया। महाराज सृजनहार सृष्टि का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्या जी महाराज, महापुरुष ऐसा दूसरा दिखाई नहीं देता है, आंख तरह क्षण भर को भी अलग नहीं, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। महाराज और देखिए क्या क्या करता है, निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, निर्धन को धनी, धनी को निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी को मूर्ख, मूर्ख को ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने कोई नहीं उसका सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सहारा। समझदार भी समझ सकेगा, बड़े बड़े समझदार, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जातों को नहीं जाता। शारदा किसी के समान समझदार कोई है, श्रुति वेद के समान कोई समझदार है, लेकिन ये भी नहीं जानता। समझदार भी समझ सकेगा ऐसा अद्भुत रीता है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सनातन के लिए समझ जीवन समझ, विरासत में संगीत मिला, शब्द प्रयोग देखिए, हृदय को छूने वाली भाषा मिला। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, क्या शिक्षा है? तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव